ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको कनेर का फूल लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको कनेर के फूल से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, कनेर का फूल। आपको इसी तरीके से 5 या नहीं तो आपको 10 ले लेना है, जितना आपको मिल सके आपको ले लेना है कनेर का फूल, ठीक है। और साथ ही आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। आपको इसी तरीके से आपको 2 तांबे का लोटा ले लेना है और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। भर लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, आटे का दीपक या नहीं तो मिट्टी का दीपक आपको बना लेना है, यानी कि आपको अच्छी तरीके से दीपक को तैयारी कर लेना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 तांबे के लोटे में जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको उन दोनों लोटे में जो जल लेकर आए हैं आपको जल समर्पित करना है, ठीक। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और उन दीपक से आपको महादेव को आरती करनी है, यानी कि शिवलिंग को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको शिवलिंग के सामने आपको रखनी है और जो आप कनेर के फूल लेकर गए हैं, 5 लेकर गए हैं या 10 लेकर गए हैं या 15 लेकर गए हैं, जितने आप लेकर गए हैं, उन सारे कनेर के फूल को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और आपको एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर कनेर का फूल को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। कुछ इस तरीके से आपको कनेर के फूल को आपको सजाना है, यानी कि आपके पास यदि ज़्यादा है कनेर का फूल तो आपको अच्छी तरीके से आपको पूरे शिवलिंग पर सजाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। चाहे वो मनोकामना व्यापार से जुड़ी हो या धन से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो, आपको वो चीज़ कहनी है, मन में ध्यान करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको लास्ट में 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए ये उपाय आपको विशेषकर धन के लिए करना है। यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समी पत्र। आपको इसी तरीके से आपको 1 या नहीं तो आपको 2 समी पत्र ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद भी ले लेना है और साथ में आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको शिवलिंग के उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल समर्पित करना है। पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके। देखिए जल समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप समी पत्र लेकर गए हैं, चाहे आप 1 लेकर गए हैं या 2 लेकर गए हैं, जितने आप लेकर गए हैं, और थोड़ा सा आप क्या लेकर गए हैं, शहद। उन शहद से आपको क्या करना है, जो आप समी पत्र लेकर गए हैं, उन सारे समी पत्र पर आपको शहद से लेपन करना है, यानी कि उन सारे समी पत्र को आपको शहद से भिगाना है, ठीक। और भिगाने के बाद उन समी पत्र को अपने हाथ में लेना है और आपको ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, धन से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो आपको कहनी है, यानी कि मन में ध्यान करनी है। यानी कि ये उपाय आपको विशेषकर धन के लिए करना है, ठीक। और उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है धन से जुड़ी आपको फिर से कह देनी है। यकीन मानिए इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं तो धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए
तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए ये उपाय आपको विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, बहुत सारे व्रत कर लिए, कई प्रकार के उपाय भी कर लिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, क्या करूँ, कौन सा उपाय करूँ, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। आपको इसी तरीके से आपको थोड़ा सा पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ठीक, और साथ ही आपको लेना है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। आपको इसी तरीके से आपको आटे का या नहीं तो मिट्टी का दीपक आपको बना लेना है और उन दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और आपको गोल बाती आपको अच्छी तरीके से लगाना है, यानी कि आपको अच्छी तरीके से दीपक को तैयारी कर लेना है। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके गार्डन में हो या आपके आंगन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहाँ पर जाना है। देखिए ये उपाय आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक, देखिए तुलसी पौधे के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है सबसे पहले आपको कर लेना। ठीक है, देखिए पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और उन दीपक से आपको आरती करनी है तुलसी पौधे को। ठीक है, यानी कि तुलसी माता को आरती करनी है अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जब आप आरती करेंगे तो अपनी मनोकामना आपको मन में कहनी है, यानी कि मन में आपको ध्यान करनी है। देखिए आरती कर लेने के बाद जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, थोड़ा सा उन हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपको तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कितने बार परिक्रमा करना है, मात्र आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपक को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 7 बार या नहीं तो 9 बार आपको दीपक को परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपक को करना है। ठीक, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को क्या करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी को डाल देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कह देनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।